हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में क्लास 10th NIS जो ओपन की क्लास के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान पर वर्कशीट नंबर 8 है ये। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वर्कशीट का वो है पार्ट 6 औपनिवेशिक भारत में धार्मिक और सामाजिक जागृति। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली इस पार्ट में हम जो भी समाज सुधार हुए थे हमारे भारत में अंग्रेजों के समय में उन धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शुरू ये है शेयर कीजिए जिससे वो बच्चे भी वीडियो को देख के फायदा उनको भी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी कक्षा और आपका रोल नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न जो है पूछा गया है हमसे यहाँ खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है हमसे। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, तो ब्रह्म समाज जो है ये कब बनता है, ये साल 1828 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ब्रह्म समाज की जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने साल 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं इनकी पिक लेकर आया हूँ आप बच्चों को समझाने के लिए। ये देखिए ये राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पिक से। ठीक है, ये इनकी फोटो है राजा राम मोहन राय की। तो काफी बड़े धार्मिक और सामाजिक जो थे, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये देखिए अगला प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, आर्य समाज जो है बच्चों ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, बम्बई के अंदर। ठीक है, जिसे हम मुंबई कहते हैं। तो बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो को देखें तो ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत बड़े धार्मिक सामाजिक जो थे सुधार आंदोलन की इन्होंने, समाज में कई तरह की जो बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए यहाँ अगला प्रश्न है सती प्रथा के विरोध में किसने आंदोलन किया। तो सती प्रथा के विरोध में किसने आंदोलन किया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इन्हीं के सहयोग से 4 अगस्त साल 1829 को सती प्रथा जो है इसके खिलाफ कानून बना दिया। 4 अगस्त 1829 को सती प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, कानून बनाकर। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था सती प्रथा में, जिसमें अगर किसी महिला का पति गुजर जाता था तो महिला को अपने पति के साथ चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, उससे सती कर दिया जाता था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बुराई थी भारत के अंदर जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई और 4 अगस्त 1829 को इसे बंद करवा दिया कानून बना के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने साल 1898 में वेल्लूर में, कहाँ पर, वेल्लूर ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया।
या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आगे कहता है हमसे विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो पहले उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, तो ऐसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कौन, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनवाया। ठीक है, और ये कानून कब बना, ये बना साल 1856 में, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। ठीक है, और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर की फोटो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पर आगे हमारे खालिस्तान आ जाते हैं, या हमारा खंड बी शुरू हो जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, डैश ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो इसका नाम, जिसने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ पर की गई थी, बम्बई में की थी। ठीक है, कहाँ पर, मुंबई में। तो प्रार्थना समाज को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महागोविंद रानाडे। ठीक है, महागोविंद रानाडे ने 1867 में बंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। आगे कहता है यहाँ पर अगले सवाल पर, ये देखिए, हाँ कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में, डैश ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो सत्य शोधक समाज जो था, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, डैश ने महिला आर्य समाज की स्थापना की। तो कौन थी, जिसका नाम था पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई, इन्होंने क्या किया था, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला सवाल कहता है, स्वामी विवेकानंद ने डैश मिशन की स्थापना की। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या नाम था, राम कृष्ण मिशन। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। चलिए आगे देखिए, कहता है औपनिवेशिक काल में कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ क्या हुए थे, बुराइयों के खिलाफ सुधार आंदोलन। कौन से आंदोलन, सुधार आंदोलन हुए। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न शुरू हो जाते हैं हमारे। तो ये हमारा खंड सी है, अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न कहता है, औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर क्या कहता है, समाज में फैली कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा को समाप्त करना और समाज में समानता और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या था, ये सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कि जो बुराइयां थी, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयां थी, उनको समाप्त करना और समाज में समानता और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कहता ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो ब्रह्म समाज के जो उद्देश्य थे वो थे मूर्ति पूजा को रोकना। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है कि मूर्ति पूजा का विरोध करता है, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, समाज में फैली बुराई या कुरीतियों को दूर करना, ये ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे। ठीक है, अगला देखिए, कहता है आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे। तो आर्य समाज ने वेदों को सर्वोच्च माना, मूर्ति पूजा का विरोध किया और शिक्षा व समाज में सुधार पर जोर दिया। ठीक है, तो ये आर्य समाज क्या थे, ये सब इसके सिद्धांत थे। चलिए अगला प्रश्न, कहता स्वामी विवेकानंद का भारतीय समाज के प्रति क्या योगदान था। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इन्होंने शिक्षा, सेवा और मानवता के संदेश को फैलाया। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उन्होंने शिक्षा, सेवा और मानवता के संदेश को फैलाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रश्न नंबर 4 में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसका जवाब, इन आंदोलनों से समाज में जागरूकता बढ़ी, कुरीतियों में कमी आई और शिक्षा और समानता को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न जो है हो गए हैं
तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। ये पूरी जो वर्कशीट का निचोड़ है, उस वर्कशीट के निचोड़ के ऊपर ही ये प्रश्न बनाकर वर्कशीट तैयार की गई थी बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के पास जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे फिर हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। गुड नाइट।